Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my mathematics class I am going to tell in physics multimedia multi-layer formulas of the refraction of light. आज हम आपको मल्टी लेयर मीडियाज़ के थ्रू जो लाइट पास होती है जिसमें डिफरेंट मीडियाज चेंज होते हैं, तो उसमें फार्मूलाज कैसे आएगा, स्नेल्स लॉ कैसे फॉलो होगा, कैसे अप्लाई होगा, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यू नो दैट, आप जानते हो कि जब लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसका फार्मूला चेंज हो जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट, जब लाइट मोर देन 2 मीडिया से होकर गुजरती है तो वहाँ पर जो मिडिल का केस होता है उसको कैंसिल्ड आउट कर दिया जाता है। हमने प्रीवियस क्लास में कल आपको बताया था ये बात। और लास्ट में जो इनिशियल लाइन, इंसिडेंट लाइन होती है इनिशियल, और लास्ट में जो इमरजेंस लाइन होती है उसी का केवल हम कैलकुलेशन करते हैं, उसी को केवल हम मीडिया में कैलकुलेशन करते हैं जहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है। तो चलिए हम बताते हैं कि मल्टीमीडिया मल्टी लेयर फार्मूलाज क्या होता है या मल्टी लेयर रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब लाइट 1 से 2 मीडियम में जाती है तो उसको मल्टीमीडिया रिफ्लेक्शन नहीं बोला जाता। जब लाइट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में इंटर करती है या 3 से फिर 1 में आ जाती है, तो ये हम जानते हैं कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसी एक मीडियम से नहीं, पहली बाउंड्री पे आई, सेकंड बाउंड्री पे आई, थर्ड बाउंड्री पे आई, फिर फोर्थ बाउंड्री पे आई। तो आप जानते हो फर्स्ट बाउंड्री और लास्ट बाउंड्री का जो स्नेल्स लॉ होता है, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n f साइन थीटा एफ, ये दोनों इक्वल होता है, क्योंकि हम जानते हैं बीच के जो लेयर्स होते हैं उनके द्वारा जो रिफ्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया जाता है, कैंसिल्ड हो जाता है, क्योंकि उसको टू साइड्स इक्वल होने के कारण वो पूरा फार्मूला कैंसिल हो जाता है। तो आइए चलते हैं मल्टीमीडिया जब लाइट मल्टी लेयर से होकर गुजरती है, कहने का ये मतलब जिस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, तीसरे से चौथे में जाती है या तीसरे से पहले में आती है, तो इसके बार बार जो मीडियम में चेंज होते हैं, कभी एयर होगा तो कभी वाटर होगा, कभी ग्लास होगा तो कभी फिर एयर में आ जाएगी। इसीलिए हम इसको मल्टी मीडिया या मल्टी लेयर रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके फार्मूलाज किस तरह से हम डिनोट करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव मीडिया चेन रूल। पहला इसमें आता है कॉन्जिक्यूटिव मीडिया चेन रूल में क्या फार्मूला अप्लाई होता है। कॉन्जिक्यूटिव मीडिया चेन रूल का मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से फिर पहले में, ठीक। तो जैसे देखिए, फॉर लाइट पासिंग थ्रू द मल्टी पैरेलल लेयर्स, जब लाइट मल्टी पैरेलल लेयर से होकर जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मीडियम 1 to 2 to 3, 3 से फिर 1, मतलब पहला मान लीजिए एयर रहा होगा, दूसरा वाटर रहा होगा, तीसरा ग्लास रहा होगा, फिर ये एयर में आ गई, मतलब फिर पहले मीडियम में आ गई। पहला अगर एयर ग्लास था तो फिर ये ग्लास में आ गई, ठीक। तो इसमें फार्मूला होता है, स्नेल्स का फार्मूला, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है, सीधे निकालते हैं। पहले इस लेयर से दूसरे में गई n1 2, मतलब पहले से दूसरे में गई मतलब n इफेक्टिव इंडेक्स n1 2, ठीक। दूसरे तीसरे में गई इंटू n2 3, तीसरे में फिर पहले में गई इंटू n3 1 इज इक्वल टू 1 होता है। ये वैल्यू क्या आती है 1, ठीक। तो आप इसको, अगर आपको कई इफेक्टिव इंडेक्स दिया हो तो आपको वैल्यू निकालनी हो तो आप सबका मल्टीप्लाई करके, जब बस मीडियम जो है चेंजिंग होगी उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल 1 के इक्वल करके आप वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 1 के इक्वल होता है। आर एक्सप्रेस्ड वाया इंडिविजुअल एब्सोल्यूट इंडिसेस। और जब कभी हम इसको इंडिविजुअल एब्सोल्यूट इंडिसेस के रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब अलग अलग रूप में व्यक्त करते हैं, तो या n2 अपन n1 इंटू n3 अपन n2 इंटू n1 अपन n3, आप इससे भी आगे और भी जा सकते हैं, n3 अपन n1, ऐसे आगे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो होता क्या है, देखिए n2 से n2 कैंसिल हो जाएगा, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, n3 से n3 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो लास्ट में क्या होता है, वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक। सारी चीज़ें जब कैंसिल हुई है, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो लास्ट में 1 होता है। तो जब इंडिविजुअल हम मीडिया में एक्सप्रेस करते हैं, लाइट पास होती है
वहाँ पे जाके वो के फिर जाके मतलब सेकंड मीडियम में इंटर करती हैं, तब आपका ये फार्मूला अप्लाई होता है। n का मतलब है इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, n3 का मतलब है इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 मीडियम, n1 का मतलब है इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब सेकंड क्या है, जनरल एंगल एक्सटेंशन फॉर पैरेलल बाउंड्रीज। इसमें क्या करना है, जनरली हम एंगल को एक्सटेंशन कैसे करते हैं फॉर पैरेलल बाउंड्रीज। जब बाउंड्रीज पैरेलल होती हैं, आप जानते हो सारी बाउंड्रीज पैरेलल होती ही हैं, तो कहते हैं इफ़ द फर्स्ट एंड द फाइनल मीडियम आर द सेम, अगर पहला और लास्ट मीडियम सेम हो, मतलब पहला और लास्ट या तो ग्लास हो, या तो दोनों एयर हो, या तो दोनों वाटर हो, तो कहते हैं जो फाइनल एंगल होती है, जो फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस होती है, मतलब लाइट जो फाइनली निकलती है मतलब लास्ट बाउंड्री से, इक्वल टू द इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे n1 साइन आई इज इक्वल टू फाइनली कहते हैं, तो NF साइन आई एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है अक्रॉस ऑल पैरेलल इंटरफेसेस। हर इंटरफेसेस के अक्रॉस ये चीज़ें पैरेलल होती, इक्वल होती, क्योंकि पहला और लास्ट इक्वल होता ही है, बीच के इंटरमीडिएट एंगल को कैंसिल कर देते हैं। अब थर्ड पॉइंट है अपरेंट डेप्थ इन द कंपोजिट लेयर। जब लेयर कंपोजिट फॉर्म में हो और उनके अंदर अपरेंट डेप्थ हो, डेप्थ में गहराई, अपरेंट डेप्थ हो, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है इफेक्टिव इंडेक्स के लिए। देखिए टोटल अपरेंट डेप्थ, जो टोटल अपरेंट डेप्थ होता है, आप जानते हैं यहाँ पे दो मीडियम की बात हो रही है, क्योंकि दो लेयर कंपोजिट है, तो टोटल अपरेंट डेप्थ, जो टोटल अपरेंट डेप्थ होती है दोनों में के लिए, वो HPP से डिनोट करते हैं, फॉर स्टैक्ड मीडिया ऑफ रियल थिकनेस। जबकि उस स्टैक्ड मीडिया, जुड़ी हुई मीडिया के जो थिकनेस है, अगर मान लिया H1 H2 है और इसके इंडिसेस हैं N1 N2, तो इसका फार्मूला होता है, दोनों को ऐड करके लिखते हैं HPP, मतलब अपरेंट डेप्थ, टोटल अपरेंट डेप्थ HPP इज इक्वल टू H1 मीन्स थिकनेस ऑफ पहला लेयर अपॉन N1 इंडेक्स ऑफ इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लेयर, H1 N1 प्लस H2 N2, ये फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट, आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी? आज हम आपको ये बताए हैं कि लाइट जब मोर देन 2 मीडियम से होकर पास करता है तो फार्मूलाज क्या लगता है। इस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये फार्मूला के बारे में बताया है। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।